अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज हामिद अली बहलोल। होप यू आर डूइंग ग्रेट वेल। मैं आज मौजूद हूँ मुस्लिम लीग नून के बड़े ही एक्टिव वर्कर और सबका मशीर बराए शिकायत सेल पंजाब, जो कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में इन्होंने बड़ा ही एक्टिव किरदार अदा किया और जंगलात के भी ये एडवाइजर रहे शहबाज शरीफ साहब के साथ। आइए इनसे पूछते हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की क्या कंडीशन है। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने IJS के लिए टाइम निकाला। शुक्रिया अहमद भाई। चौधरी साहब सीधा क्वेश्चन कहते हैं। मेरा एक बड़े दिनों से मेरे दिमाग में एक जो क्वेश्चन है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, वो कल बला रहा है कि अगर मैं सेनेट की तरफ देखूं तो 30 से ज्यादा सेनेटर्स मुझे मुस्लिम लीग नून के नजर आते हैं। अगर मैं पंजाब असेंबली की तरफ देखूं तो 100 से ज्यादा MPs हैं, और अगर मैं नेशनल असेंबली में जाऊं तो 80 से ज्यादा MLAs हैं। दूसरी तरफ मीडिया की इतलात के मुताबिक जो आपके लीडर हैं, जो आपके कायद हैं, नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल एक्टिव नजर नहीं आ रही, ना ही किसी किस्म का बयान दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से। क्या स्ट्रेटजी है मुस्लिम लीग नून के इलेक्टेड मेंबरान की अपने कायद के हवाले से? हामिद भाई शुक्रिया। मैं तो ये कहूंगा कि हम तो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वर्कर। इलेक्शन से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बीबी मरियम ने कहा था कि मैं जहां भी हूं, कैद में हूं, जहां भी हूं, मैं आवाज दूं तो वर्करों आप लब्बैक कहोगे। हम लब्बैक कहने के लिए तैयार बैठे हैं, हम अपनी जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। रही है, मैं कोई तर्जमान नहीं हूं पंजाब हुकूमत का, मैं तो मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूं और साहबका मैं मुशीर हूं वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के हम जान असार हैं और उनके हुक्म पे बैठे हैं कि कोई हुक्म करें और हम तो अपनी जान दे देंगे। रही MNA और MPA और सेनेटर की बात, इनमें दम नहीं है। पता नहीं क्या इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है और बड़ा हमें दुख हुआ है। एंकर भी अभी नसरुल्लाह मलिक ने भी कहा है और काफी लोग कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ ने सुप्रिंटेंडेंट को बुलाया और कहा है कि मैं मर जाऊं तो मेरी मैयत को जल्दी। हमें बड़ा दुख हुआ, हमारा दिल खून के इस स्टेटमेंट के बाद भी असेंबली के अंदर भी आपके इलेक्टेड MNAs ने कोई आवाज हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। और इनको MNA और MPA जो तीन दफा MPA बने हैं और ये जो सेनेटर बने बैठे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए और इनको कोई आवाज उठानी चाहिए। हम वर्कर तो पहले भी 30 साल से हामिद भाई मार खा रहे हैं। आपको पता है तरीके निजात के भी हम मियां नवाज शरीफ के साथी हैं और गोल्ड मेडल भी शहबाज शरीफ ने मुझे दिया है। मुशर्रफ दौर में, मुशर्रफ का यजीजी दौर था, उसमें भी हमने कुर्बानियां दी हैं। हम पीछे नहीं हटे, हम ना पीछे हटने वाले हैं। इनको शर्म करनी चाहिए, MNA MPO को आवाज उठानी चाहिए। और मियां नवाज शरीफ से, बीबी मरियम से और नवाज शरीफ से भी मेरी गुजारिश है कि आवाज दें। आपने कहा था मैं आवाज दूंगा, आप आवाज दें और हम आपकी आवाज पे लबैक कहने के लिए तैयार हैं। पहले मियां साहब ने जिस तरह चीफ जस्टिस की बहाली के लिए आवाज दी थी और पूरा लाहौर निकला था, इसी तरह हामिद भाई इंशाल्लाह मेरे जो वर्कर PP 168 के हैं वो मरेंगे, जान दे देंगे इंशाल्लाह। और तुर्की की तरह जैसे तुर्की में आवाम निकली है, इसी तरह निकलेंगे, अपनी जान कुर्बान कर। चौधरी साहब, आपने लाहौर की आवाम का जिक्र किया। आपने कहा कि मियां साहब ने तहरीक जस्टिस की जो बहाली की, जो अदलिया की बहाली की तहरीक में आवाज दी थी और पूरा लाहौर निकला था। तो लाहौर की अगर हम बात कर लें तो PP 168 जिससे आपका ताल्लुक है, जिसके आप प्रेसिडेंट भी हैं मुस्लिम लीग नून के, वहां से मुस्लिम लीग नून इलेक्शन ही हार गई, तो निकलेगा कौन? क्या वजह है? देखें जी, मेरी बात सुने, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, अल्लाह आपको सलामत रखे। बात यह है कि इन्होंने टिकट का फैसला गलत किया है। देखे, बंदा पॉपुलर बंदा नहीं है, वर्कर वो जरूर है, हमारा बहुत अच्छा वर्कर है कादरी साहब। और मैं उस हल्के में पहले नायब सदर था, फिर सीनियर नायब सदर, अब मैं सदर हूं। इन्होंने मुझे टिकट नहीं दी। तो क्या वजह है कि नाअहल बंदे को टिकट दे दिया गया? क्यों फुकदान क्यों है इस चीज? ये मैं कहूं कि कोई गलती जो है, साद रफीक साहब जो है वो 20,000 से हमने उनको जितवाया था। खुदा की कसम हमने वोट भी दिए साद रफीक को और इन्होंने बड़ा गलत फैसला किया है। और मैं हल्फन कहता हूं कि नून लीग के वर्कर, बहुत अच्छे वर्कर जिनको क्यादत जानती है, वो डिसहार्ट होके उन्होंने PTI को वोट दिए। ये मैं आपको सही बता रहा हूं। और कुछ उन्होंने पैसे भी बहुत चलाए हैं, मरद बरादरन के पास पैसे बहुत है, खोखर बरादरन के पास। उन्होंने यकीन करे 2-2 हजार वोट का भी दिया है। ठीक है चौधरी साहब, ये तो यहाँ पे बात होगी कि PP 168 में जो टिकट दिया गया है वो चूंकि आपकी जो क्यादत है उनका फैसला ठीक नहीं था, दैट्स वाई वहां पे आप लूज कर गए इलेक्शन। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनका नारा है एहतसाब का, करप्शन खत्म करने का। आप क्या समझते हैं? आप शिकायत सेल के एडवाइजर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के, साबका चीफ मिनिस्टर के, आपके पास शिकायत भी आती होंगी, करप्शन के खिलाफ भी आती होंगी। इस वक्त क्या सिचुएशन है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने के बाद इदारों में करप्शन खत्म हो रही है? हामिद भाई, आपको पता है कि एक दफा आप मेरे ऑफिस 5 क्लब आए थे और आपको पता है कि करोड़ों रुपए का मसला हल करवाया था।
पता है, आप गवाह हैं इस बात के। मैंने 40,000 दरखास्तों पे वहां काम किया है और गरीबों की दाद रसी। मौजूदा गवर्नमेंट की वजह से करप्शन में कमी हो रही है? मौजूदा गवर्नमेंट की वजह से कोई करप्शन में कमी नहीं आई। हर इदारा, पुलिस हो, महकमा एलडीए हो, कोई भी महकमा हो, चपरासी से लेके बड़े अफसर तक सारे पैसे लेते हैं। पैसों के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। मेरी तो अल्लाह के आगे दुआ है कि कोई खुमैनी जैसा लीडर आए और इनको ब्यूरोक्रेसी को कोई नकेल डाले। ये तो बात ही नहीं आ रहे। नवाज शरीफ की हुकूमत हो, जरदारी की हुकूमत हो, भला जो मर्जी क्यादत आ जाए, ये ब्यूरोक्रेसी बड़ी बदमाश है, इनको कोई नकेल डालने वाला हो। ये तो मुझ जैसे दरवेश आदमी से इन्होंने पैसे ले लिए। एलडीए के ऑफिसर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरे से 32 लाख रुपए लेकर कहा गया है। अच्छा, अब मैं किसको बताऊं? अब इमरान की हुकूमत है, इमरान की हुकूमत में भी हमारे से पैसे लेके काम होते हैं। कहां गया इनका एहतसाब? और ये इमरान की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हर इदारे में करप्शन हो रही है। आप खुद विक्टिम है, आपने खुद पैसे दिए हैं? मैंने खुदा की कसम खुद दी है। एलडीए में मेरे से ले लिए उस ऑफिसर ने, और आज तक मुझे घर जाता हूं तो घर नहीं मिलता। वो बड़ा कहता जी मेरे जनरल कर्नल वो मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरा क्या कर सकते हैं? अच्छा, हाँ जी। आपके पैसे वापस? मेरे पैसे। तो चौधरी साहब, अगर आप एडवाइजर रहे हैं, आप 2 दफा एडवाइजर रहे हैं, आप जंगलात के एडवाइजर रहे हैं, आप शिकायत सेल के एडवाइजर रहे हैं, आपके पैसे वापस नहीं हो रहे, तो मेरे जैसा जो आम पाकिस्तानी है उसका क्या होगा? आम पाकिस्तानी तो पिसके रह गया, आपको पता है। मुझे तो ये देखिए, मेरी हुकूमत में तो हुआ नहीं है, ये इस हुकूमत में मेरे से हुआ है। तो ये इमरान खान को चाहिए कि इनको नकेल डाले। ये मेरी बात सुने, सियासतदान जितने हैं मेरे समेत सारे, ये ब्यूरोक्रेसी के आगे सारे ही फेल हैं। मैं सच की बात करूंगा, ये बदमाश है, ये किसी की बात नहीं सुनते। ये इनकी अपनी लॉबी है। इनके एक के खिलाफ जाओ तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी का हो जाते हैं। आपको पता है जंगलात में मैंने 1.5 अरब रुपए की करप्शन पकड़ी थी बखर में, और चीफ सेक्रेटरी ने मेरे खिलाफ चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख दिया था कि ये सीएमआईटी के साथ मिला हुआ है। सीएमआईटी सीएम के मतहत होती है, मेरे मतहत तो नहीं है सीएमआईटी। तो ये तो आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। खुदा इनको हदायत दे और अल्लाह ताला कोई खुमैनी जैसा लीडर आए और इनको नकेल डाले। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आपने चौधरी साहब की बातें सुनी। ये 2 दफा एडवाइजर रहे हैं सीएम पंजाब के। वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को नकेल जब तक नहीं डाली जाएगी तब तक करप्शन जो है वो खत्म नहीं हो सकती। ये खुद विक्टिम है, खुद एडवाइजर रहे हैं सीएम के। वो कह रहे हैं एलडीए में मैंने खुद पैसे दिए हुए हैं और मुझसे रिश्वत ली गई है और मेरा काम भी नहीं किया गया। इमरान खान साहब को ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना होगा। और सेकेंडली वो कह रहे हैं कि नून लीग जो जहां से लाहौर से इलेक्शन जिसने नून लीग ने लूज किया है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इनकी क्यादत ने राइट लोगों को टिकट नहीं दिया। ये इनकी क्यादत को सोचना होगा कि नेक्स्ट इलेक्शनों में राइट जो वर्कर्स हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी है, जो अवाम में मकबूल हैं, उनको टिकट दें। और मौजूदा गवर्नमेंट को करप्शन के खात्मे के लिए ब्यूरोक्रेसी को नकेल डालनी होगी, तभी जाके नया पाकिस्तान वजूद में आएगा। कीप वॉचिंग IJS। थैंक यू वेरी मच।